यदि हमें सुखी जीवन जीना है तो हमें अपनी तुलना दूसरों से नहीं करनी चाहिए। जब भी आप दूसरों से अपनी तुलना करोगे तो आप ओवर थिंकिंग के शिकार हो जाओगे। यदि दूसरा व्यक्ति आपसे नीचे लेवल का है तो मन में खुशी होगी, और अगर वही व्यक्ति आपसे ऊपर का है तो आप अपने आप को नकारात्मक सोच में डाल दोगे। आपका मन अन्य कामों में नहीं लगेगा और इससे हम आगे नहीं बढ़ सकते। इसलिए अगर आप जीवन में संतुष्ट हैं तो आप आगे जरूर बढ़ेंगे। आज की इस कहानी को सुनने के बाद आप कभी अपनी तुलना दूसरों से नहीं करोगे। एक व्यक्ति रोज पत्थर तोड़ने का काम करता था। वह घर से थोड़ा दूर बड़े से पर्वत के पत्थर तोड़ता और अपना जीवन यापन करता। एक दिन उस व्यक्ति ने सोचा कि क्या हम जीवन भर यही काम करते रहेंगे? क्या हमारी जिंदगी में कभी आराम नहीं मिलेगा? बात सुनते ही उसके मन में एक असंतुष्टि की भावना उत्पन्न हो गई और वह अपने आप को कोसने लगा। असंतुष्टि की भावना के कारण उसे रातों में नींद आना बंद हो गई। वह हमेशा सोचने लगा कि मुझे बड़ा बनना है। एक रात जब वह सो रहा था तो उसने एक सपना देखा। जब वह पत्थर तोड़ने जा रहा था तो उसे रास्ते में एक बड़ा सा बंगला दिखाई दिया। उन्होंने सोचा, यह बंगला ही सबसे बड़ा है, यह मेरे पास होना चाहिए। बहुत देर तक बंगला को देखता रहा। कुछ देर बाद एक व्यक्ति आया जिसको सभी लोग फूलों का माला पहनाकर जय जयकारा लगा रहे थे। वह व्यक्ति कोई राजनेता था। उस पत्थर तोड़ने वाले ने सोचा कि यह बंगला तो बड़ा नहीं है, बड़ा तो वह व्यक्ति है जिसको सब इतना आदर और सम्मान दे रहे हैं। अब वह पत्थर तोड़ने वाला व्यक्ति सोचने लगा कि ना, मुझे अब नेता बनना है। बंगला और नेता को धूप में खड़े होकर देखते देखते पत्थर वाला पसीना से तरबतर हो गया। फिर उसने ऊपर देखा, उसे सूरज दिखाई दिया। जब उसने सोचा कि सबसे बड़ा यह सूरज है जो इतना ऊपर चमक कर सबको रोशनी दे रहा है, मुझे भी कितना पसीना से तरबतर कर दिया। मुझे तो अब सूरज बनना है। वह सूरज को देख ही रहा था, तभी एक घना बादल आया और सूरज को ढक दिया। ये वाला व्यक्ति ने सोचा, यह बादल ही सबसे बड़ा है जो पूरे सूरज को ढक दिया। वह व्यक्ति बादल को देख ही रहा था कि हवा का एक झोंका आया और बादल को दूर लेकर चला गया। पत्थर तोड़ने वाला व्यक्ति देखता रह गया, यह क्या हो रहा है? हवा का झोंका बादल को उड़ा के चला गया। हमें तो हवा बनना चाहिए, क्योंकि हवा तो सबसे ताकतवर है। यह बात वह पत्थर तोड़ने वाला व्यक्ति सोच ही रहा था कि हवा एक पहाड़ से टकराया और हवा ने अपनी दिशा मोड़ दिया। यह पहाड़ टस से मस नहीं हुआ, यानी पहाड़ में दम है, हमें तो पहाड़ बनना है। तभी वह देखा कि एक व्यक्ति आ रहा है और अपने हथौड़े से उस पहाड़ को टुकड़े टुकड़े कर रहा है। यह क्या हो रहा है? इतना बड़ा पहाड़ जो हवा के विशाल झोंके का रास्ता बदलने के लिए मजबूर कर दिया। टस से मस नहीं हुआ, उसे एक छोटा सा व्यक्ति तोड़ रहा है। व्यक्ति बार बार सोच रहा था, नहीं, यह नहीं हो सकता, यह कभी नहीं हो सकता। मुझे पत्थर तोड़ने वाला नहीं बनना, किसी भी हाल में मुझे पत्थर तोड़ने वाला नहीं बनना, क्योंकि वह स्वयं पत्थर तोड़ने वाला व्यक्ति था। उसकी आंखों के सामने आ रहा था कि एक व्यक्ति पहाड़ के टुकड़े टुकड़े कर रहा है। उनकी आंखें खुल गई। फिर उसने सोचा, मैं जो हूँ, जिस हाल में हूँ, मैं ठीक हूँ, यानी सबसे बड़ा मैं हूँ जो इस पहाड़ को तोड़ रहा हूँ। दोस्तों, ईश्वर ने आपको सबसे अलग बनाया है। आप दूसरे की नकल करके ईश्वर का अपमान ना करें। इसलिए आप जैसे भी हो, जिस हाल में भी हो, आपको खुश और संतुष्ट रहना चाहिए एवं जीवन में आगे बढ़ने का हमेशा प्रयास करते रहना चाहिए। आपको कभी रुकना नहीं है। ठहरा हुआ पानी बहुत जल्दी गंदा हो जाता है और बहता हुआ पानी कभी भी गंदा नहीं होता। इसलिए आपको अपने जीवन में हमेशा पानी की तरह बहते रहना है और आगे की ओर बढ़ते जाना है।
हमें उम्मीद है कि आपको यह कहानी पसंद आई होगी और काफी कुछ सीखने को जरूर मिला होगा। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और ऐसी और कहानी सुनने के लिए हमारे YouTube चैनल माइंड मोटिव को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।